दार्शनिक बन जाते हैं। इस दिवस पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला है। ये मौका पाकर मैं बेहद खुश हूँ। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि जो सभी के हक में हो वही बात कहनी है, जो सही है वही बात कहनी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स घोषणा पत्र एक तैयार किया, जिसमें सारे ह्यूमन राइट्स हमें बता दिए गए हैं और हमें प्रदान किए गए, जिसमें व्यक्ति को शिक्षा, समानता, स्वास्थ्य, जीने का अधिकार, बहुत सारी चीजें हमें मिली। पर हम अपने आसपास देखते ही रहते हैं कि हर कोई इंसान अपने अधिकार को मांगता रहता है, लेकिन जब दूसरे को अधिकार देने की बात आती है तो वो देने की तो छोड़ो, उसकी परवाह भी नहीं करता, उनसे छीनता भी रहता है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास। तो जब ये बात आती है कि हम एक दूसरे के अधिकार को छीनते रहते हैं, हमें उनके अधिकारों की भी परवाह करनी चाहिए। आज तक जातिवाद और धार्मिक असहिष्णुता से सब जूझ रहे हैं कि कैसे तरक्की आ गई, ये कैसी तरक्की, कहाँ पर आ गई दुनिया। हम आदमी हैं, आदमी से जूझ रहे हैं। समाजवाद और मानवाधिकार, जब हम इनकी बात करते हैं तो बहुत ही दोबारा से हम दार्शनिक बन जाते हैं। समाजवाद का मतलब है सभी को संसाधनों का समान वितरण हो, समान रूप से वो जिए। और जब भी हम अपने आसपास को देखते हैं कि हमारे आसपास अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर के पास पैसा ही पैसा और गरीब के थाली में से दाल ही गायब। आपने देखा होगा भारत में 1% अमीरों की कुल संपत्ति, भारत का 40% हिस्सा है। भारत का 40%, आप सोच के देखिए। और गरीब, उनके पास क्या है? सिर्फ उम्मीदें और आश्वासन, जो उनको हर चुनाव में मिलते रहेंगे। उनकी जब भी मांगे उठेगी, बस आश्वासन और आश्वासन। तो मैं ये कहना चाहूंगी, बूंद पानी के लिए सहरा सताए जाएंगे, बूंद पानी के लिए सहरा सताए जाएंगे, और समुद्र को कई दरिया पिलाए जाएंगे। अब मयसर होगा सबको महल ऊंचे देखना, अब मयसर होगा सबको महल ऊंचे देखना, इसकी खातिर मुखलिसों के घर जलाए जाएंगे। मैं कहना चाहूंगी कि देखते ही रहते हैं हम अपने लैंगिक असमानता हमारे देश में कितनी बढ़ गई है। लैंगिक असमानता दूसरे देशों की अगर हम देखें तो उसमें दिन प्रतिदिन सुधार भी हो रहा है, लेकिन हमारे देश में घटती ही जा रही है। और कहने की बात यह है कि ये सांस्कृतिक धरोहर हमारी बन गई है। सांस्कृतिक धरोहर देखिए, जिन मॉन्यूमेंट्स को हमारी सांस्कृतिक धरोहर बनना चाहिए था वो तो बन गई, लेकिन साथ में धार्मिक असमानता था, धार्मिक कट्टरता, जातिगत, ये सब मुद्दे हमारे सामने देखिए आप कैसे फैल रहे हैं। और इनका समाधान क्या होगा? समाधान वो तो शायद सरकार की अगली योजना में आएगा। और अगर अगली योजना में भी नहीं आया तो अगले चुनाव के मैनिफेस्टो में तो आ ही जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग, 2024 के अनुसार हमारा देश 129वें स्थान पर है। 147 देशों में 129वें स्थान पर। मुझे डर है
कि कब कहीं हम ये भी पार ना कर जाए। तो इस धार्मिक असमानता को, जातिगत असमानता को, जो माफ कीजिए, जो लैंगिक असमानता है, इसको हमें सुधारना होगा। आज ये दिन है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब डे, कम से कम अच्छी बात है कि कम से कम आज हम यहाँ पर तो अपने मानवाधिकार याद कर रहे हैं। बात करें, करते ही हैं, लेकिन कई बार भूल भी जाते हैं। और मैं बाबा साहब को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने, उनकी रहनुमाई में हमें ये सब बोलने का मौका मिलता है, महिलाओं को बोलने का मौका मिलता है। उनका मेरा दिल से शुक्रिया, उनको मेरा दिल से शुक्रिया। तो मैं कहना चाहूँगी, जो मुझ पर इंतहाई रोशनी है, जो मुझ पर इंतहाई रोशनी है, वो तुमसे है, तुम्हारी रोशनी है। नजरिया है सभी का अपना अपना, नजरिया है सभी का अपना अपना, सबकी अपनी अपनी रोशनी है। रुका है कब कोई मंजर हमेशा, रुका है कब कोई मंजर हमेशा, ये शोहरत आती जाती रोशनी है। और आप मेरे सामने समक्ष बैठे हैं मेरे, तो मैं आपको भी, देखिए हमें मौका मिला है बोलने का, बहुत ही कम बार हमें ये मौका मिलता है। हर महिला से मैं कहना चाहूंगी, जब भी हमें बोलने का मौका मिले तो कम से कम ये ना बोले कि नहीं मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं आगे कैसे आ सकती हूँ। ये हमारा मानवाधिकार है, और ये जब हमें मिलता है हम इससे मुकर जाते नहीं। हम तभी इस मानवाधिकार का उपयोग कर सकते हैं जब हम आगे आएंगे, तभी एक नए जहान का, एक नए समाज का निर्माण होगा। मैं कहना चाहूंगी, ये जो तख्लीके जहां, ये जो तख्लीके जहां ये नौ में लगे हैं पागल हैं, ये जो तख्लीके जहां ये नौ में लगे हैं पागल हैं, दूर से हमको देखने वाले खास रखा हम लोगों का। आप बीच में तालियां भी मार सकते हैं। तालियों के बिना कोई भी स्पीकर, कोई भी वक्ता खुद को असहज महसूस करता है। ऐसा लगता है कि जैसे शायद हमसे कोई भूल हो गई हो, असहज हमें भी लगता है। और मुझे भी बहुत कम मौका मिलता है बोलने का, तो आप मुझे माफी चाहती हूँ मैं जी। तो आगे अगर हम बात करें, हम कहा थे जेंडर गैप पर। जेंडर गैप बहुत बढ़ गया है, और मैं महिला हूं तो मैं तो इसके बारे में सवाल उठाऊंगी ही। मानवाधिकार, महिलाओं के लिए मानवाधिकार में तब्दील होते जा रहे हैं। उसके पैदा होते ही धिक्कार, और वो बेटी पैदा हो गई, धिक्कार मिलता है। बड़ी हो गई, शादी कर रही है, शादी करो, पढ़ के क्या करोगी, तब धिक्कार मिलता है। शादी हो गई, नौकरी क्यों कर दी है, घर बैठो, बच्चे कौन देखेगा, धिक्कार मिलता है। तो हर जगह धिक्कार ही मिलता है। और इन धिक्कारों को हम मानवाधिकार में कब तब्दील कर सकते हैं, जब हम अपने संघर्ष के लिए खुद खड़े होंगे। हाँ, आपके धर्म को मैं दूर करना चाहूंगी। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि महिलाओं को, स्पेशली शोषित वर्ग और जो भी महिलाएं हैं, ये तो नहीं सोच रहे कि खुदाई के नीचे आपके मानवाधिकार छुपे हैं। इस धर्म में ना रहिएगा, यहाँ खुदाई कर लो, वहां खुदाई कर लो। मानवाधिकार आपके संघर्ष करने से ही आएंगे, खुदाई से नहीं। वो कहीं जमीन के नीचे ही दबे हैं, आपकी लड़ाई में ही शामिल है वो सब। तो मैं चाहूंगी कि हर एक महिला अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए खुद ही संघर्ष करे और खुद ही लड़े।
आगे मैं बोलना चाहूँगी, महिलाओं की ही बात करूँगी आगे भी, क्योंकि लगता है महिलाओं में मैं ही आई हूँ। तो बात है रक्षा की, सुरक्षा की। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर 16 मिनट में आप देखें एक बलात्कार होता है। सुरक्षा के नाम पर हम कहाँ पहुँच गए? हमें क्या मिल रहा है सुरक्षा के नाम पर? दूसरे देशों में जैसे नॉर्वे, स्वीडन, सुरक्षा में बहुत आगे है। महिलाएं कभी भी बाहर निकल सकती हैं, जैसा चाहे वैसी जॉब कर सकती हैं, पर हम सुरक्षा के नाम पर हमें क्या मिल रहा है? जल्दी घर लौट आना, घर जल्दी लौट आना ताकि तुम सुरक्षित रहो। हम अपनी पसंद की जॉब नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुरक्षा कारण होते हैं बहुतों में। पैशन हम अपना फॉलो नहीं कर पाती, सुरक्षा कारण होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर हम नहीं, फिर भी बहुत सारे पैशन हम इसीलिए नहीं फॉलो कर पाते कि वहां पर हम सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। उसके बिहाफ पे मैं कहना चाहूंगी, उड़ रहे हैं जो परिंदे पर जलाए जाएंगे, उड़ रहे हैं जो परिंदे पर जलाए जाएंगे, नोच ली जाएंगी आंखें, इस बात का डर नहीं, नोच ली जाएंगी आंखें, इस खलिश का डर नहीं, डर मुझे इस बात का है कि ख्वाब फैल जाएंगे, डर मुझे इस बात का है ख्वाब फैल जाएंगे। अब आप उनको पैशन ही उनका फॉलो नहीं करने दे रहे, ख्वाब ही मर गए। जब हम महिलाओं की बात करते हैं कि उनको नहीं, बहुत सारे अपने से बोलेंगे कि उनको तो समान अवसर मिलते हैं, बहुत बार मिलते हैं, पर उससे भी कहीं ज्यादा समान अवसर उनको नौकरी छोड़ने के लिए मिलते हैं। कि बच्चे देख लो, मौका मिला है तुम्हें, बच्चे देख लो, नौकरी छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, घर में कुछ नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दो, माँ की डेथ हो गई, पापा की डेथ हो गई, पढ़ाई छोड़ दो। बहुत सारे मौके हमें किस बात के मिलते हैं? अपना करियर खत्म करने के। आज मैं इस विषय पर भी गणमान्य जनों को बताना चाहूंगी। मैं एक शिक्षिका हूँ, तो इस बारे में मुझे शिक्षिका होते हुए मुझे किन किन बातों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या कमियां हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में हैं, जो ठीक की जा सकती हैं। आपने सुना होगा फर्स्ट डे ऑफ पीरियड। हर महिला महीने में एक बार दर्द, थकान, कमजोरी, बिस्ली आना, जी घबराना, इन चीजों से गुजरती है। महीने में एक बार जरूर। तो ये सब बातें उन्हें कहाँ पर और कैसे प्रभावित करती हैं? उनके कामकाजी जीवन को भी बहुत प्रभावित करती हैं। दूसरे देशों में फर्स्ट डे ऑफ पीरियड की छुट्टियां मिलती हैं, 1 दिन, 2 दिन, और इसी को हम सम्मान से कैसे देख सकते हैं? जैसे जाम्बिया जैसे देश में पीरियड्स में जो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड है, मदर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और छुट्टी दी जाती है। मदर डे गरिमा भी बनाए रखी है, छुट्टी भी मिली है, सम्मान भी मिला है। हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे ही बायोलॉजिकल जो भी चीजें होती हैं उनका सम्मान करेंगे।
उनको समझेंगे। हम चाहते हैं कि आप उन्हें समझें। दूसरी बात है क्रैश की सुविधा। क्रैश की सुविधा हर महिलाओं को बहुत ही राहत प्रदान करेगी। बहुत सारी शिक्षिकाएं स्कूल में आती हैं, वो स्कूल के बच्चों को तो संभाल लेती है, पर अपने घर के बच्चों को, अपने बच्चों को संभाल नहीं पाती है। तो मैं चाहूंगी क्रैश की सुविधा भी हो, अगर ये बात ऊपर उठाई जा सकती है तो मेरी दरख्वास्त है ये। आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि मानवाधिकार हमें मिले हैं, लेकिन संविधान में कुछ कर्तव्य भी हैं जिन्हें हम तराजू के साथ तोलकर उनके साथ चलकर ही हम आगे जा सकते हैं। ये नहीं है कि मानवाधिकार हैं तो हमें सिर्फ मानवाधिकार मानने हैं, हमें उतने ही अपने कर्तव्य निभाने चाहिए और निभाएंगे भी। धन्यवाद, शुक्रिया।